बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमने दिल्ली के इलेक्शन की बात की। अब दिल्ली के इलेक्शन में किसकी हवा बह रही है, कुछ तो क्लियर हो रहा है, लेकिन चलें 8 तारीख तो इंतजार करना ही है। कुछ और खबर आएगी आपको तुरंत देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाकुंभ में प्रयागराज में थे, वहां उन्होंने स्नान किया। ये भी जुड़ गया दिल्ली के इलेक्शन से, कैसे मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। प्रधानमंत्री सुबह करीब 10:30 बजे वहां पहुंचे हैं। 2 घंटा वहां पर वो रुके हैं और जहां प्रधानमंत्री स्नान कर रहे थे उन्हीं के पीछे आम लोगों का जो है स्नान वो भी लगातार चल रहा था। मतलब ये पूरा वहाँ प्रयास किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन उनके प्रयागराज में आने से, कुंभ में आने से आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कहीं वहाँ पर अव्यवस्था ना हो या उनकी वजह से लोगों को रोका जाए, कोई सुविधा हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया कि ऐसा बिल्कुल ना हो। प्रधानमंत्री ने बाकायदा पूरा विधिवत पूजा की है, उसके बाद डुबकी लगाई है। योगी जी उनके साथ लगातार थे, नाव में बैठकर दोनों एक साथ संगम तक गए हैं, वहां पर प्रधानमंत्री ने पूजा की। अब मैं आपको क्या बताता हूं कि ये दिल्ली के चुनाव से कैसे जुड़ा, और ये होना ही था। नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ये सबसे पहले बात कह दी कि आज दिल्ली का इलेक्शन है, इसी दिन मोदी जी प्रयाग क्यों गए, इसी दिन उनको कुंभ में स्नान क्यों करना था, क्योंकि दिल्ली में जब वोट पड़ रहे होंगे तो टीवी पर मोदी जी दिखाए जा रहे होंगे, तो इससे वोटर जो है वो प्रभावित होगा। और ये सोच समझ के एक इवेंट क्रिएट करने के लिए बीजेपी ने प्रधानमंत्री का आज का ही दिन चुना महाकुंभ में स्नान कराने का। तो एक बार ये तस्वीरें जरा एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए प्रधानमंत्री के आज महाकुंभ में जाने की। ये देखें प्रधानमंत्री की जो डुबकी की तस्वीरें हैं। पानी थोड़ा, लेकिन ये मैं देख रहा था कि थोड़ा कम था। नहीं, पानी एक तो सुरक्षा के लिहाज से भी कई जगह घाट भी ऐसे बनाया गया है कि बहुत पानी ना हो। हालांकि ऐसा नहीं है, पानी है, मतलब नहीं पानी से मतलब जहां वो गए हैं वहां थोड़ा मुझे लगता है सिक्योरिटी पर्पस से भी होगा कि इतना अधिक पानी नहीं हो, इसलिए भी वो। अब सब तेरी माँ उतारे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। अच्छा, अब जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि आज मोदी जी गए, तो पलट के ये भी पूछा जा सकता है, अभी आप कोई भी नेता जा सकता था, रोक तो किसी पर भी नहीं है। दिल्ली का चुनाव चल रहा है, केजरीवाल जी भी जा सकते थे, वो नहीं गए हैं। राहुल गांधी के मुंह से तो मैंने सुना ही नहीं कि ऐसा कि उनका मन में भी है कि जाने का। जैसे लोग इस पर कह रहे हैं, उसे लोग उस पर भी कह रहे हैं कि अखिलेश जी चले ही इसलिए गए थे कि मिल्कीपुर का चुनाव था, वरना राम मंदिर तो नहीं गए। तो ऐसा नहीं है, सब अपने अपने लिहाज से कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रयागराज में स्नान करने से 700 किलोमीटर दूर दिल्ली में असर पड़ रहा है, तो फिर तो गंगा मैया की बड़ी कृपा है। सुन लीजिए ना, नाना पटोले को सुना दीजिए। कि दिल्ली का चुनाव है करके प्रधानमंत्री जी आज ही के दिन कुंभ स्नान में गए हैं, तो दिन भर उनको पूरे आज जो चैनलों पे दिखाया जाएगा, जिससे वोटरों पे इफेक्ट होगा। तो इवेंट करने में वो तो एक्सपर्ट है, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो मैं वो ये भी नहीं कहता कि क्यों नहाने गए, ठीक है, सब श्रद्धालु है, सबने सनातन धर्म के लोगों ने नहाना चाहिए, ये करना चाहिए, तो इसमें विरोध करने का नहीं। लेकिन जो इवेंट करते करते आज देश की जो परिस्थिति हुई है, वो परिस्थिति ऐसी हुई है कि आज हम 110 से भी बाहर हो गए सशक्त देश में लिस्ट में से। इवेंट करते करते ये देश की तबाही जो हो रही है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, इतना ही हमारा। आज ही के दिन क्यों गए मोदी जी महाकुंभ में, बताएं विजय जी। सवाल जवाब मतलब है कुछ दम सवाल में? नहीं, सवाल तो किया ही जा सकता है, सवाल की बात नहीं है। मैं इससे उलट 3 सवाल आपसे समझना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए, क्या किसी ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है? बिल्कुल नहीं, पहली बात। दूसरी बात, क्या चुनाव आयोग ने या किसी दल ने या किसी सरकार ने किसी और राजनेता को कहीं जाने से रोका है? गंगा की डुबकी नहीं, कहीं भी। आज जैसे राहुल जी भी पटना गए हुए, पटना में है राहुल गांधी, है ना, तो किसी को नहीं रोका। तीसरी बात जो सबसे बड़ी कही जाती है कि भाई ये स्ट्रेटेजी के तहत ये किया गया, रणनीति के तौर पर, और इसका फायदा बीजेपी को होगा। मान लीजिए होता है, तो क्या रणनीति बनाना अपराध होता है चुनाव में? ठीक है ना, मतलब तीनों बातें। और कोई ये भी तो कह सकता है ना कि केजरीवाल कुंभ में नहीं आए तो ये भी रणनीति है। रणनीति है, वही कह रहा हूं ना। तो नहीं जाना और जाना दोनों रणनीति है। हालांकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बता दूं कि प्रधानमंत्री जी अब तक जितनी बार वोटिंग हुई है, मतलब प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो 12 बार उन मौकों पर गए जिस दिन वोटिंग हो रही है किसी इलाके में, ठीक है, और उनमें से 6 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है,
तो बराबर 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 की जैसा बात है। है। तो कोई इसको मतलब और इसको लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं कि साहब बहुत कुछ कमाल हो जाएगा। मोदी जी देखिए की प्रधानमंत्री तस्वीरें जी का जो देख वोटर है वो क्या उनके स्नान से उनके साथ जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक। मुझे तो यूं भी लगता है कि जब ऐसे नाना पटोले जैसे लोग कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जब वो इस तरह का बयान देते हैं तो जिसके दिमाग में नहीं भी स्ट्राइक कर रहा है वो भी उसको लगता सोचता है कि हाँ बात सही है, हमारा नेता तो ये नहीं है। लेकिन देखिए मोदी इतनी इस बात तरह तो से जाते हैं। हमने भी की थी, इतनी बात तो होगी ना कि 5 ही तारीख क्यों चुनी गई है। नहीं, वो तो आगे स्वाभाविक पीछे बात कभी है। भी जाया जा सकता है। अच्छा, एक चीज हाँ, लेकिन अगर ये मुझे बीजेपी की जहाँ तक स्ट्रेटेजी ध्यान भी है तो भाई किसी कानून का उल्लंघन तो है नहीं। मैंने नहीं, इसलिए कहा कि मुझे सवाल मुझे भी जो जायज है, ध्यान में है, सवाल करने की प्रधानमंत्री जी का वोट यहाँ दिल्ली में नहीं है। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री जी का वोट तो अहमदाबाद है। आज दिल्ली में रहने की उनकी कोई आवश्यकता थी नहीं, तो उस दिन का सदुपयोग कैसे करेंगे? तो राजनीतिक रणनीति भी है, संगम स्नान भी हो गया। मैं तो कह रहा हूँ रणनीति है तो भी मतलब अपराध नहीं है ना। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये तो अच्छा है ना। अच्छा, कोई कह दे कि पटना जा रहे हैं, वो भी तो कुछ कर सकते थे। हाँ। अच्छा, पता नहीं, हो सकता उसमें भी पूर्वांचली वोटरों को साधने कुछ हो। पटना जा रहे हैं राहुल जी, देखें वहां से क्या खबर आती है। लेकिन इसकी यूपी में क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं महाकुंभ की, तो आज कांग्रेस प्रवक्ता ने बहुत अच्छी तर्क दिया, मतलब अच्छा तर्क है उनका, अजीब मुझे लगा, एक कार्यक्रम में था तो उनका। देखिए प्रधानमंत्री जी हर काम रणनीति इस तरह से करते हैं, क्या रणनीतिक तौर पर। नहीं चैनल्स के मीडिया के फायदे के लिए, कि कल शाम को जो बजट वोट ऑफ थैंक्स था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर, वो भी उन्होंने 5 बजे किया। फिर मैंने उनको करेक्ट किया कि ये प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है वो क्या है, आपको जानकारी है? वो धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब है। बिल्कुल, जब तो वो जवाब जवाब होगा तभी तब तो होता है होगा। जब बहस खत्म हो जाती है, सब उसके सारे बाद लोग बोल आखिरी- चुके हाँ, होंगे। उसके आखिरी वक्त में होता है। और वो 5 बजे का समय इसलिए रखते हैं क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा 6 बजे तक चलती सर, है। इससे ये वो समझिए मानकर चलते हैं कि 1 घंटे कि का मोदी समय। जी इन लोगों के दिमाग पर कितना चढ़े हुए हैं कि इसमें भी वो कुछ खोज ले रहे हैं। मतलब कितना ज्यादा दबाव है कि इसमें भी वो खोज ले रहे हैं कि 5 बजे, इसलिए धन्यवाद देवी प्रस्ताव नाना को पटोले ने अभिभाषण बोला ना पर कि जवाब भाई दिया। इवेंट बना देते हैं हर चीज को। भाई उनको फायदा हो रहा है इवेंट बनाने से, तो आप भी बना लो। हाँ, वही मैं आप कह भी रहा कर हूं कि लो। आपको बनाने के लिए कोई ने नहीं मना ठीक किया बात ना है, कि ठीक आप बात इवेंट है। बना मैं सकते मिल्कीपुर की बात अब आपसे करना चाहता हूं। मिल्कीपुर में भी मिल्कीपुर चुनाव तो हो रहा और करीब है है। सर, यूपी में दिल्ली से। 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, कुल 9 सीटों पर हो चुके हैं। 9 में से 7 भाजपा जीती थी, 2 समाजवादी पार्टी जीती थी। लेकिन उस सब में जो सबसे प्रतिष्ठित चुनाव है वो ये मिल्कीपुर का चुनाव है। यहीं से अवधेश प्रसाद जी जो है वो सांसद चुन गए थे, विधायक थे पहले, तो ये सीट खाली हुई है। अब उनके सुपुत्र यहां से चुनाव लड़ा। ये आ गई तस्वीर, भाई ये तस्वीर सबको देखना बहुत जरूरी है। व्यूअर्स प्लीज ये देखिएगा जरा, अवधेश प्रसाद जी की जो आज पूजा है, सुन लीजिए बस। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय सीताराम, 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 जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। क्या कर रहे हैं? जय हनुमान, जय हनुमान, जय। ये मन किया तो कि अब, लेकिन इतना तो आपको बताया ही चाहिए ना हमको कि ये अभी तक राम मंदिर नहीं गए हैं। ये इतना सीताराम सीताराम जय हनुमान कर रहे हैं, अयोध्या से सांसद हैं, एक मौका नहीं निकाल पाए हैं कि ये राम मंदिर के दर्शन करने के लिए चले जाएं। राम मंदिर नहीं गए और चुनाव जीतने के तुरंत बाद इनके गले में राम नाम का पट्टा पड़ा हुआ था। एक किसी ने पूछ लिया तो उनका, अरे नहीं वो तो हमारी पार्टी के शुक्ला जी हैं, वो आए थे तो पहना दिए। मतलब उससे भी इनका हमारा कुछ नहीं है। और अभी आप जरा देखिए, सब जानते हैं कि सीताराम सीताराम तो है, लेकिन जय हनुमान जब कहते हैं तो फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और हाथ में किताब है। कम से कम पुस्तक देख के ही हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। कई बार ये भी लगता, अब देखने से तो ऐसा ही लगता है, अगर आती होती तो जब कैमरा लगा दिया है तो फिर तो पूरा प्रदर्शन करेगा ना आदमी, आधा अधूरा क्यों करेगा? इसका मतलब कि वो बोल नहीं पा रहे, हनुमान चालीसा का पाठ करते नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, आप नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखावटी बनुआ मत बनिए, वो ज्यादा नुकसान करता है। बिटुआ का चुनाव है, नहीं चुनाव तो है, लेकिन इससे तो और ज्यादा, मतलब जो भी अगर मिल्कीपुर का वोट देने वाला है वो अवधेश जी को ये जय हनुमान करते देख लेगा, समझ जाएगा कि हनुमान भक्ति, हनुमान चालीसा कभी नहीं पढ़े, कभी नहीं पढ़े। भक्ति में भाव महत्वपूर्ण है ना। नहीं, भाव तो खैर अब आप भाव में बह विद्वान जाते हैं, हैं। अभी कल परसों बह गए थे, उसके पहले बह गए सर थे। पढ़ना आता नहीं है और टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज नहीं है। तो टेक्नोलॉजी होता तो ब्लूटूथ लगा के भी अगर कम से कम कर लेते कि ब्लूटूथ लगाते कोई बोलता और ये उसको रिपीट कर दे तो भी लगता है कि वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं।
तो अवधेश जी का तो राम मंदिर, जैसे अवधेश हर्षवर्धन जी बताया कि राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए, और अभी कल जिस तरीके से एक दलित बेटी के संग जो घटना घटी थी वहां, जिस तरीके से वो रो रहे थे, उसके पहले भी दलित बेटी के साथ घटना घटी थी। तब मौन हो गए थे, और उससे पहले अंग्रेजी में बात कर रहे थे। मोहित खान उस समय उनके समाजवादी पार्टी के नेता उसके अंदर शामिल थे, तो उस समय वो मौन हो गए थे। अब आज उन्हें पता है कि आज जब वोटिंग हो रही है वहां पर, उन्हें लग रहा है कि शायद अब उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य दांव पे लगा हुआ है। खुद सांसद बन गए, बेटे को टिकट दिलवा दिया और अखिलेश से कह दिया कि आप चिंता ना करो, जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। तो अब उन्हें नैया भी पार करनी है समाजवादी पार्टी की। तो मिल्कीपुर का क्या कह रहा है सर चुनाव? लोकसभा में सीटिंग भी बदल गई, अखिलेश जी की भी सीट पीछे हो गई। अभी तक तो आपने ट्रॉफी में इनको भी आगे बैठा रखा था, दोनों की सीट वहां पर पीछे हो मिल्कीपुर का इलेक्शन कैसा जा रहा है सर? गई। योगी जी ने खुद अपने कंधों पर लिया हुआ है चुनाव मिल्कीपुर का। जातिगत समीकरण अगर देखें तो हालांकि दोनों कैंडिडेट पास ही है, टफ है। उस हिसाब से अगर देखें समाजवादी पार्टी वहाँ बहुत मजबूत रही है, लेकिन बदले हुए समीकरण में मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल मिल्कीपुर में एज है, और लास्ट में भारतीय जनता पार्टी मार्जिन कम होगा लेकिन सीट निकाल लेगी। नहीं, क्यों ये एज है ये भी बताना चाहिए। वो सीट मूल रूप से सुरक्षित होने से पहले ब्राह्मण और यादव बहुल सीट थी। जब सुरक्षित हो गई तो ये आंकड़े लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों मिलाकर एक बड़ी संख्या बनते हैं। और चूंकि जो अभी प्रत्याशी चुना गया है, पहले बाबा गोरखनाथ का क्या था कि उन्होंने कुछ वहां जो ब्राह्मण राजपूत हैं उनसे थोड़ा उनका मामला ठीक नहीं था, कुछ लड़ाई झगड़ा और उस तरह की चीजें हो गई थी। ये चंद्रभानु के साथ नहीं, गोरखनाथ भी सुरक्षित उम्मीदवार। हाँ, सुरक्षित नहीं थे, तो ये इनको लाभ है। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि वो बढ़त पर है, पहले जैसी स्थिति नहीं। लेकिन आप अयोध्या को इतना करीब से समझते भी हैं, मुझे एक बात समझाइए, जो बात हम पहले कर रहे थे जब 9 सीटों में से 8 सीटों पर चुनाव हो रहे थे, और जब अयोध्या का चुनाव, फैजाबाद का चुनाव अयोध्या ये अवधेश प्रसाद जीते थे, तो कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी प्रायश्चित वोट पर काम करेगी। तो ये चुनाव आते आते प्रायश्चित वोट से जातिगत वोट पर क्यों आ गई? नहीं, वहां यही है, वहां यहां जाति तो नहीं बदल सकते, लेकिन वहां यही है, वहां ये लोगों को बताया जा रहा है। और योगी जी के सारे भाषण देखिए तो उसमें वो कहते हैं कि जो रह गया उसको इस बार पूरा कर दीजिए। ये हर योगी जी के भाषण में ये बात है। अब दिल्ली का चुनाव या ये मिल्कीपुर का उपचुनाव अब है बहुत दिलचस्प, लड़ाई कांटे की भी है दोनों तरफ से, और बल्कि दिल्ली में तो कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है, तो तीनों तरफ से ताकत झोंकी जा रही है। बात अब तो अंत में तो 8 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिर कौन जीता। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, समीर जी, विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका।